जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के इम्पोर्टेंट वर्ड्स अपने नोटबुक के अंदर लिख लिए होंगे। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर। तो हम पहुंचे थे पेज नंबर 93 पे। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज कर रहे थे हम। हाई लेवल लैंग्वेज का थोड़ा टॉपिक एक बाकी रह गया है नीचे, वो हम लर्न करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। These are three main categories of high-level languages, that are third generation language, fourth generation language and natural language. सी, हाई लेवल लैंग्वेज में हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, थ्री मेन कैटेगरीज आती है। हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड मशीन लैंग्वेज। ओके, जो मशीन लैंग्वेज है वो हमारे समझ में नहीं आता है। हमारे समझ में कौन सा आता है? हमारे समझ में आता है असेंबली लैंग्वेज। ओके, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर आता है हमारे दोनों के बीच में, हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में और मशीन लैंग्वेज के बीच में। वो ट्रांसलेटर का काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि हम जो कुछ भी डेटा इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, मतलब कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और वो उसको आउटपुट क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में वो उसको कन्वर्ट करके दे देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 into 6 = 6 आंसर किया, तो वो हमने इनपुट किया, बट उसको आंसर उसको क्या मिला वहां पे? 01001। ये उसको बाइनरी डिजिट में नंबर मिलेगा मशीन कोड में। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। Third generation language, 3GL. In third generation language, 3GL, the programmer writes a series of English like words that tell the computer what to accomplish and how to do it. Many third generation languages also use arithmetic operations such as asterisk for multiplication and plus for addition. These English like words and arithmetic notations make it easy for a programmer to write the program. For example, BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. सी, थर्ड जनरेशन यानी कि 3GL जो होता है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उसमें प्रोग्रामर राइट्स अ सीरीज लाइक इंग्लिश वर्ड्स दैट टेल द कंप्यूटर दैट अकम्प्लाइज हाउ टू डू इट में many third generations language also use arithmetic operations such as multiplication, addition. Okay, see, लैंग्वेज जो होता है उसके अंदर बहुत सारे सिंबल्स भी यूज होते हैं। उसमें ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल, एडिशन के सिंबल, उसका भी यूज होता है, और वो सारे इंग्लिश के थोड़े वर्ड भी यूज करते हैं उसके अंदर। जो बेसिक है, ये प्रोग्रामर्स के नेम, प्रोग्राम के नेम है सारे, बेसिक, कोबल, पास्कल और फोटोन उसमें ये सारे ऐसे सिंबल्स के भी यूज होते हैं। नाउ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी कि 4GL. A fourth generation language uses English like statements. A 4GL specify what the program should accomplish without explanation. How? A 4GL is a fast and requires less time and effort on the part of the programmer. In fact, 4GLs are so easy to use that users with very little programming background can develop programming using a fourth generation language. For example, 4GL are विजुअल बेसिक, ओरेकल, एसक्यूएल, जावा, C++। सी, 4GL में जो प्रोग्रामिंग होता है 4GL लैंग्वेज में, उसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादा होता है उसमें। ओके, तो स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रोग्रामिंग होते हैं वो थोड़े हमें इजी पड़ जाते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो प्रोग्रामर को बहुत ज्यादा इतने सारे प्रॉब्लम नहीं होती है प्रोग्रामिंग टाइप करने के टाइम पे। तो विजुअल बेसिक जो है, ओरेकल है, एसक्यूएल है, जावा है, उसमें कमांड्स या बेसिक कुछ फिक्स होते हैं, उससे सारा प्रोग्रामिंग वो लोग कर सकते हैं। ओके, जैसे 3GL और उसमें बहुत सारा शॉर्टकट में आते थे कमांड्स और उससे याद रखना पड़ता था। इसमें क्या होता है, याद तो रखना ही है बट स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं और वो हमारी लैंग्वेज के रिलेटेड होते हैं, तो हमें इजी पड़ जाता है प्रोग्रामिंग करने में। नाउ नेचुरल लैंग्वेज 5GL. Natural language statements called a fifth generation language is a type of query language that allows a programmer to enter a request that resemble human speech. Natural language is very easy to use. For example, if a program is written in 4GL to get the names of students whose marks exceed 95, it might be written as a select last name first name from student where marks is greater than 95. A natural language version of the same programs might be written as a tell me the name of the students with marks over 95.
Natural language are often associated with expert system and artificial intelligence. These systems are popular in the medical and scientific field but are not widely used in a business application. See, 4GL जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, सारा कोड बेस एक तो होता है, स्टेटमेंट बेस और कोड बेस होता है. फॉर एग्जांपल डेटा पूरा है जिसमें कॉलम है, स्टूडेंट्स के नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स है, सब कुछ डेटा है उसमें. उसमें से हमें कुछ डेटा चाहिए जो स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिसके मार्क्स 95 से ज़्यादा है. ओके, तो उसमें हम दे सकते हैं सिलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन 95, ऐसा पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं. बट इन नेचुरल लैंग्वेज यानी कि 5GL में हमें क्या बताना, हमें सिर्फ उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे देना है, कमांड देना है कि टेल मी द नेम ऑफ स्टूडेंट्स विद मार्क्स ओवर 95. सिर्फ ऐसे हम कमांड दे देते हैं तो अपने आप वो सारा का सारा डेटा फेच करके हमें दे देता है कि ये स्टूडेंट्स है, 100 में से ये 90 स्टूडेंट, 100 में से ये 8 स्टूडेंट्स, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 95 से ज्यादा मार्क्स है. ओके, तो ये से पूरा लिस्ट हमें मिल जाता है. Now see advantages of high level language. High level language is user friendly. High level language is a similar to English with vocabulary of words and symbols. Therefore it is easier to run. High level language requires less time to write. High level language is easier to maintain. High level language is a problem oriented rather than machine based. Okay, हाई लैंग्वेज क्या है, वो यूजर फ्रेंडली है, मीन्स उसमें कमांड्स और स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, इंग्लिश की वेकाबुलरी से रिलेटेड उसमें वर्ड और सिंबल होते हैं तो हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रन कर सकते हैं. उसमें टाइम भी कम जरूरत पड़ता है, मेंटेन करना भी इजी पड़ जाता है. ओके, और प्रॉब्लम में उसको इजीली आप क्वेरी रन कर सकते हो. Programs written in high level language can be translated into machine language and therefore can run on any computer for which there exists an appropriate translator. It is independent of the machine on which it is used. Programs developed in high level language can be run on any computer. They are machine independent. See, इसमें जो प्रोग्राम बनते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो किसी भी कंप्यूटर में इजीली रन हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप ये एप्स और वो सब देखते हो तो सारी एप्स सारे कंप्यूटर्स में वर्क करती हैं क्योंकि वो सारे कंप्यूटर से रिलेटेड उसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ होता है, उसके अंदर कोड्स ऐसे दिए होते हैं. ओके, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज में वो सारा हो जाता है, वो इजीली बन जाता है उसमें प्रोग्रामिंग और उसको यूज करना भी इजी हो जाता है. Now, disadvantages of high level language. A high level language has to translate into the machine language by translator and thus it wastes lots of computer time. The object code generated by a translator may be inefficient as compared to an equivalent assembly language program. See, इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, हम उसमें प्रोग्रामिंग तो जल्दी कर देते हैं बट कंप्यूटर को टाइम करता लगता है उसमें मशीन लैंग्वेज में से कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने के लिए टाइम लगता है. ओके, और फिर क्या होता है इसमें असेंबली लैंग्वेज की कंपेयर में उसमें थोड़े ट्रांसलेटर में इनसफिशियंट कोड थोड़े जनरेट उसमें नहीं होते हैं जल्दी इजीली. नाउ लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, कब से हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है क्या. नाउ a language translator is a software that converts a high-level language program into machine language. The language translator comprises of the following. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. उसमें है असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. A assembler is a program used to translate assembly language into machine language so that the computer can understand it. The assembler enables the computer to convert the assembly language instruction into machine code 0 and 1s. Assembler क्या करता है, असेंबली ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज को ट्रांसफर करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करता है ताकि वो हम इजीली उसको समझ सके. ओके, हमने जो कुछ भी असेंबली लैंग्वेजेस में डेटा टाइप किया होता है उसको वो मशीन कोड यानी कि 0 एंड 1 में ट्रांसफर करके कंप्यूटर को दे देता है. जैसे कि हमने कुछ नेम टाइप किया है वो असेंबली लैंग्वेज में है, असेंबलर उसको ट्रांसलेट करेगा और उसको वो मशीन लैंग्वेज यानी कि 0 1 वाले कोड में उसको बता देगा. नाउ अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूटिंग.
It converts the entire high-level language program into machine language at once. It displays the errors for the whole program together. Okay? कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक साथ में सारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है. ओके? और फिर वो लास्ट में आपको एक साथ सारी डिटेल बता देगा एरर की, यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है. Now interpreter. An interpreter is also a separate program that converts the entire source program into machine language before executing it. An interpreter translates and executes one statement at a time. It reads code statement, convert it to one or more machine language instruction, and then execute those machine language instruction. The interpreter convert one line at a one time a program. It displays the error one line at a time, and it goes to the next line only after the error is corrected. Okay, see. कंपाइलर में क्या होता था? वो सारे प्रोग्राम को रन कर देता था और सारी एरर को कंबाइन करके लास्ट में वो बताता था कि इतनी इतनी एरर यहाँ पे ये पेज में है. ओके. इंटरप्रेटर क्या करता है कि वो वन लाइन को वन टाइम पे सॉल्व करता है, एक एक लाइन को सॉल्व करता है, एक एक एरर दिखाता है. तो जब तक फर्स्ट एरर सोल्व नहीं होती है तब तक वो सेकेंड एरर दिखाता नहीं है. ओके. तो इंटरप्रेटर में क्या होता है? सारा प्रोग्राम एक साथ रन नहीं हो सकता है, वो टर्न बाय टर्न सारे कोडिंग को सोल्व करता है और एरर को जनरेट करके दिखाता है हमें. नाउ नेक्स्ट इज अल्गोरिदम. अल्गोरिदम क्या है? अब कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हमें उसके स्टेप लिखने पड़ते हैं. माइंड में वो प्रोग्राम कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, वो सब कुछ हमें पहले डिसाइड कर लेना पड़ता है. तो दैट इज द अल्गोरिदम. ओके. The first step in every programming language is to write an algorithm. An algorithm is a set of steps in a sequential and ordered manner to solve any problem or to complete a task. The problem can be logic or mathematical. Algorithm is always written in a very simple word and precise language so that these steps can be understood easily by everyone. In a computer terms, algorithm is a sequence of steps or computer operations which collectively solve a given problem. Ada Lovelace, Lady Ada Lovelace is the credited for the evolution of the concepts of algorithm. Now see, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम आपको लिखना है तो आपको पहले उसका पूरा स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, उसमें क्या ऐड होगा, क्या माइनस होगा, कैसे करेंगे, कहाँ पे आगे जाएंगे तो क्या आंसर होगा, वो सारा आपको पहले एक पेपर पे लिख लेना है. दैट इज कॉल्ड अल्गोरिदम. लेडी एडा लवलेस जो है वो कंप्यूटर की फर्स्ट प्रोग्रामर है, ऐसे उसे माना जाता है. ये हमने बेसिक थियोरी में भी लर्न किया है. ओके. नाउ सी, अल्गोरिदम टू फाइंड प्रोडक्ट सम ऑफ डिफरेंट टू नंबर्स. तो सबसे पहला स्टेप वन क्या होगा? स्टार्ट. सेकेंड स्टेप होगा टेक टू नंबर्स ए एंड बी. स्टेप थ्री क्या होगा? मल्टीप्लाई टू नंबर्स ए एंड बी. स्टेप फोर प्रिंट द प्रोडक्ट. फिर हम उसका आंसर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट द प्रोडक्ट. स्टेप फाइव एड टू नंबर्स ए एंड बी. स्टेप सिक्स प्रिंट द सम. फिर हम दोनों का सम प्रिंट करेंगे यानी कि टोटल हो जाएगा. स्टेप सेवन सब्ट्रैक्ट सेकेंड नंबर बी फ्रॉम फर्स्ट नंबर ए. अब बी को ए में से माइनस करवाएंगे. स्टेप एट प्रिंट द डिफरेंस. फिर हम उसको डिफरेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में स्टॉप. स्टार्ट कंपलसरी, स्टॉप कंपलसरी, ये दोनों चीजें कंपलसरी है सारे एल्गोरिदम में. ओके. और बीच में हमें जो करना है वो सारा उसका मेथड. अल्गोरिदम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री नंबर ए बी एंड सी. अब हमें थ्री नंबर्स में से कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है वो फाइंड करना है. स्टार्ट. रीड ऑल थ्री नंबर्स एंड स्टोर देम इन एबीसी. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप रीड करो थ्री नंबर्स को और उसको स्टोर करो. कंपेयर नंबर्स ए एंड बी. इफ ए इज स्मॉलर देन बी देन गो टू स्टेप 5. ये हमें उसमें अल्गोरिदम में बताना है. स्टेप 5 क्या है? कंपेयर ए एंड सी. इफ स्मॉलर देन सी देन प्रिंट ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर. हमें थ्री नंबर को कंपेयर करना है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग है. ओके. तो पहले हम क्या करेंगे? दो नंबर को सॉल्व करेंगे ए एंड बी को. हम उसमें क्या बोलेंगे? इफ ए इज स्मॉलर देन बी. अगर ए जो है वो बी से स्मॉल है तो सीधा स्टेप 5 पे चले जाओ, वरना स्टेप 4 पे जाओ. ओके. अब स्टेप 4 क्या है देखो. कंपेयर नंबर बी एंड सी. अब हमने क्या बोला कि अगर जो वो उससे छोटा है तो सीधा स्टेप 5 पे जाना है, बट ये बड़ा ही है ए, तो हमें क्या जाना है? तो हमें जाना है स्टेप 4 पे. कंपेयर नंबर बी एंड सी. अब बी और सी को कंपेयर करना है. इफ बी इज स्मॉलर देन सी देन प्रिंट बी is the smallest and go to the step 7, else go to the step 6. Okay.
यहाँ पे ये लास्ट में सारे स्टेप दिए हैं कि प्री सी स्मॉलेस्ट, ये आप बुक में करोगे तब आपको आइडिया आएगा 3 नंबर लिख के कि कैसे करना है और उसको कैसे सॉल्व करने की ट्राई करनी है. ओके, now this is the flow chart. This we will learn in next video. Okay students, तब तक आप ये सारा वापस से रीड करो, चैप्टर लर्न करने की ट्राई करो और ये अल्गोरिथम को आप अपनी बुक में, रफ बुक में या तो कंप्यूटर की बुक में चैप्टर 8 का ऐसे करके आप कर सकते हो. ये दोनों अल्गोरिथम आप टाइप कर लोगे, लिख लोगे. ओके, क्या करना है आपको, कंप्यूटर की नोटबुक में पेज नंबर 95 पे ये जो दो अल्गोरिथम है वो दोनों अल्गोरिथम के स्टेप्स आपको आपकी कंप्यूटर नोटबुक में लिख लेने हैं. ओके, ये है आपका आज का होमवर्क. टाटा स्टूडेंट्स, बाय बाय.